तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रेसलमेनिया 41 से, जो कि अप्रैल में ना होके मई में हो सकता है। अब देखो भाई, रेसलमेनिया हमेशा अप्रैल में ही होता है, कभी कभी बीच बीच में ऐसा भी हुआ है कि मार्च में हो गया एंड में बिल्कुल, लेकिन मैक्सिमम अप्रैल में ही होता है। एंड वो चीज़ें बहुत प्रॉपर अलाइन भी करती है, बिकॉज सेशन वगैरह भी एंड होता है स्कूल कॉलेज का उसी टाइम पे, तो लगता है कि हाँ भाई एक नया रिफ्रेश डब्ल्यूडब्ल्यू को यहाँ से मिलेगा। लेकिन अब जो रेसलमेनिया 41 है या फिर इसके आगे के जो रेसलमेनियास हैं वो पॉसिबली अप्रैल में ना होके मई में हो सकते हैं। फाइटफुल की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ रेसलमेनिया 41 टेकिंग प्लेस इन मई हैज़ बीन ब्रोच्ड, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिस्कस करा है कि रेसलमेनिया 41 को मई में करा जाए। एंड अगर आप देखोगे चीज़ों को ढंग से देखो तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है कि जब अप्रैल में रेसलमेनिया करना होता है अगले साल, तो उससे एक साल पहले एडवांस में अप्रैल में, यानी उससे पहले वाले रेसलमेनिया में अगले रेसलमेनिया की अनाउंसमेंट कर देती है। लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं हुई। कल मैंने आपको अपडेट बताया कि अगले महीने डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंसमेंट कर सकती है अगले साल के रेसलमेनिया की। इसका मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यू मई में अनाउंसमेंट करेगी अगले साल के रेसलमेनिया की, जो कि पॉसिबली मई में होगा। अब देखो भाई, अगर अगले साल का रेसलमेनिया अप्रैल में होना रहता तो शायद इसकी अनाउंसमेंट रेसलमेनिया 40 में ही करते हैं, बिकॉज अगर वो मई में अनाउंस करेंगे तो ये एक महीने का लॉस होगा उनके लिए। बिकॉज रेसलमेनिया के लिए भाई टिकट्स या फिर ट्रैवल पैकेज या फिर फैंस खुद से भी इंडिविजुअली भाई जो होटल्स वगैरह देखते हैं ना, वो एक साल पहले से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। लिटरली एक साल पहले से बुकिंग स्टार्ट होती है। तो ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अपना लॉस क्यों कराएगी उसको 11 महीने देखे। तो इसलिए पॉसिबली हो सकता है कि मई में अनाउंस भी करेंगे एंड अगले साल मई के लिए अनाउंस भी करेंगे। अब लेकिन ये वाली चीज़ भाई कितनी सूट करेगी कितनी नहीं भाई वो तो नहीं मालूम, बिकॉज रेसलमेनिया की आदत लगी है अप्रैल में देखने की। अब रेसलमेनिया अप्रैल में होता है, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट होती है। वो मार्च अप्रैल एक तरीके से होता नहीं है भाई, ईयर एंड प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर एंड। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा सूट करती है। लेकिन अब यहाँ से शायद हो सकता है कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यू मई में रेसलमेनिया करे। हालांकि इसका सेंस मुझे समझ नहीं आ रहा, जब अगर अप्रैल सही है तो भाई इसमें छेड़छाड़ क्यों करना, ये कुछ अटपटा सा क्यों करते हैं बीच बीच में, समझ नहीं आता मुझे। लेकिन क्या आपको सही लगेगा कि रेसलमेनिया अप्रैल में ना हो के मई में हो? क्या आपको ये चीज़ सही लगेगी? क्या ये सूट करेगा? कमेंट करके बताना। हालांकि देखो भाई, इनको चेंज करना होगा तो वो तो कर ही देंगे, अब चाहे सूट करे ना करे, हर चीज़ की आदत होती है। 2 रेसलमेनिया अगर हम लोग देखेंगे मई में तो आदत लग जाएगी। पहले भी जब ये 2 नाइट वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए थे रेसलमेनिया 36 में, तो चलो समझ आया था कि हाँ भाई वो पैंडमिक रहा है तो कुछ इंटरेस्टिंग करना था। लेकिन 37 भी जब 2 नाइट हुआ तो अच्छा नहीं लगा था, लगा था कि अरे भाई ये क्या 2 नाइट होने लगा। लेकिन अब 2 नाइट ना हो तो बेकार लगेगा। तो हो सकता है शायद अप्रैल से मई में जाए तो उसकी भी आदत लग जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से अगर ये डिसीजन लॉक हो गया तो थोड़ा सा फालतू सा डिसीजन है। जब अगर अप्रैल सही है तो भाई मई में क्यों ही करना। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आप लोग अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस बताना जरूर से कमेंट करके। हालांकि भाई हम में से कौन ही जाता है रेसलमेनिया देखने, लेकिन फिर भी भाई टेलीविजन पे भी देखने का मज़ा होता है। कई सारे लोग होते हैं स्कूल छुट्टी वगैरह करते हैं भाई, कॉलेज वगैरह से छुट्टी करते हैं देखने के लिए। तो मई सही रहेगा या अप्रैल सही रहेगा, वो सारी चीज़ आप लोग कंसिडर करके कमेंट करके बता सकते हो अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बेबी फेस ब्लड लाइन को लेकर। तो भाई ये बेबी फेस ब्लड लाइन वाली जो चीज़ है वो सिर्फ बातें नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट टॉक्स नहीं है, बल्कि वो एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ है जो कि जे उसो भी देखना चाहते हैं। बेबी फेस ब्लड लाइन मतलब क्या? रोमन रेंस, जिमी उसो, जे उसो, यही ना। ऐसे में जे उसो आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू बम्प वाले शो पे, कहते हैं जे उसो वुड लाइक टू सी द ब्लड लाइन बैक टुगेदर वन टाइम एज अ हील्ड फैमिली एंड एज द गुड गाइज। तो इनका कहना है जे उसो का कि मैं अपनी फैमिली को, ब्लड लाइन को वापस से अच्छा बनते हुए देखना चाहता हूँ। हालांकि अच्छे कभी नहीं थे लेकिन फिर भी, और इनिशियल डेज में जब ये ब्लड लाइन इतनी ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू पे सवार नहीं थी तब तो सब अच्छे थे ना। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली वापस से हील करे, वापस से अच्छी हो जाए एंड उसके बाद गुड गाइज के तौर पे वापस से टेलीविजन पे अपीयर हो, यानी कि एक अच्छी ब्लड लाइन। मतलब सिंपल बातों में भाई बेबी फेस ब्लड लाइन। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी बातों में सोलो सिकॉ को शामिल करा या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से वो शामिल करना भी चाहेंगे तो भी सोलो शामिल नहीं होंगे, बिकॉज अब उनके सर पे चढ़ गया ट्राइबल चीफ बनने का भूत, अब सुपेरियरिटी का भूत चढ़ गया, अब जमीन जायदाद का भूत चढ़ गया। इसीलिए अब जो सोलो सिकॉ है भाई इनकी बात मानेंगे भी नहीं जब तक उनकी बर्बादी नहीं होती है। तो अब रोमन रेंस एंड जे उसो, जे उसो एंड जेमी उसो, इनको लेके जो डिस्कशंस थी कि भाई ये बेबी फेस ब्लड लाइन बना के आ सकते हैं ये वो, इसमें और ज़्यादा इन रूमर्स में आग लगा दी है, चिंगारी लगा दी है जे उसो ने। बोलते हैं हाँ भाई मैं तो चाहता हूँ कि हमारी फैमिली हील करे एंड एक अच्छी फैक्शन बन के वापस आए। तो ये है इनकी डिज़ायर, इनकी डिमांड। कि आप लोग चाहते हो कि ऐसा हो? कमेंट करके बताना। अभी यही डायरेक्शन दिख ही रहा है, लेकिन रोमन रेंस बेबी फेस बनेंगे ये चीज़ अभी भी हजम नहीं हो रही है। वक्त बताएगा भाई क्या होता है क्या नहीं। अभी के हिसाब से ये है इनकी डिमांड। अगर ये होता है तो भाई काफ़ी ऑब्वियस है कि जे, जिमी, रोमन वर्सेस जेकब, सोलो एंड टामा टोंगा होने वाला है। स्टिल जेकब फाटो का भी डब्ल्यूडब्ल्यू बाकी है, बट वो साइन कर चुका है, तो किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी पल, किसी भी क्षण हो सकता है। अभी के हिसाब से ये आपको ऑलमोस्ट समझो कि भाई मैच लॉक है एंड कभी भी मोस्ट लाइकली सर्वाइवर सीरीज में आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल के हिसाब से जे उसो की ये स्टेटमेंट थी। अब रोमन मानते हैं इनकी बात या फिर
नहीं, वो वक्त बताएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं तो भाई सेथ रॉलिंस की। एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस क्या मनी इन द बैंक जीत सकते हैं इस साल, बिकॉज पिछले 2-3 साल से सेथ रॉलिंस की रूमर्स है। खैर पिछले साल तो भाई वो वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की। क्या सेथ रॉलिंस इस बार मनी इन द बैंक जीत सकते हैं? तो देखो भाई, इस साल मनी इन द बैंक के लिए कंटेंडर्स कुछ काफ़ी कम होने वाले हैं फेवरेट में। मतलब इस बार एले नाइट के चांसेस सबसे ज़्यादा होने वाले, एंड सेथ रॉलिंस के भी कहीं ना कहीं चांसेस बनेंगे। तो अभी के हिसाब से भाई सेथ रॉलिंस भी फेवरेट हैं बैटिंग ऑड्स की लिस्ट में कि वो मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। अब क्या ये एक सही डिसीजन होगा या फिर नहीं, कमेंट करके बताना, बिकॉज जस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस ने हारी है, ड्रॉप करी है। एंड मनी इन द बैंक जीतने का सिंपल सादा मतलब है कि आपको वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए। एंड अगर सेथ रॉलिंस जीतेंगे तो भाई पॉसिबली उनका जो कैसिन है भाई वो सक्सेसफुल ही होगा। तो सेथ रॉलिंस अभी के हिसाब से मनी इन द बैंक जीतने के फेवरेट्स वाली लिस्ट के अंदर हैं। अब क्या आप चाहते हो कि इस साल का मनी इन द बैंक ब्रीफ के सेथ रॉलिंस जीते या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। हालांकि इनका रिटर्न देखो भाई अब कब होता है। अब अगर मनी इन द बैंक तक रिटर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कहीं पता चला उसको भी लेट कर दिया, लेकिन हालांकि उसके चांसेस कम है। रॉलिंस शायद पहले आ जाएंगे वापस, लेकिन अभी के हिसाब से भाई मनी इन द बैंक के लिए सेथ रॉलिंस रूमर्ड है कि वहाँ पे एंटर करेंगे, मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीतेंगे भी। एले नाइट के थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस के भी कम नहीं है। तो अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है सेथ रॉलिंस को लेकर एंड मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को लेकर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर। भाई सेथ रॉलिंस की बात करी तो सीएम पंक ये भी करते हैं। सीएम पंक को लेकर अपडेट है मेरे पास एंड एक अच्छी अपडेट है। अपडेट का ये कहना है कि सीएम पंक का रिटर्न है अब एमिनेंट, यानी कि कभी भी हो सकता है, कभी भी वो इन रिंग रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। आई मीन रेडी वो ऑलमोस्ट हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वेट करना है किस चीज़ का, लेकिन एक फाइनल जो होता है ना ग्रीन चिट, एक फाइनल ग्रीन लाइट, उसका वेट कर रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट डन है। तो इनका जो रिटर्न है, आई मीन इन रिंग रिटर्न, बिकॉज टीवी पे तो अपियर हो ही जा रहे हैं, जो इनका इन रिंग रिटर्न है वो एमिनेंट है, कभी भी हो सकता है। आई थिंक ड्राफ्ट के लिए एडवर्टाइज हैं सीएम पंक दोनों नाइट्स के लिए, तो वहाँ पे वो आपको फिजिकल होते हुए भी देख सकते हैं। अभी के हिसाब से सीएम पंक फिजिकल होने के लिए रेडी है, तैयार है, बिकॉज हमने रेसलमेनिया में भी देखा कि उन्होंने भाई अटैक वगैरह करा अपने ही स्लिंग वगैरह से। तो ऐसे में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है सीएम पंक को अब उतनी ज़्यादा जितनी पहले थी। आज जितना एक्सपेक्ट करा था फैंस ने उतना भी शायद वेट नहीं करना पड़ेगा। सीएम पंक जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे फिजिकल होते हुए रिंग के अंदर, एंड पॉसिबली बहुत जल्दी कंपीट करना अच्छे तरीके से स्टार्ट भी कर देंगे। सो एवरीथिंग इज एमिनेंट इन दिस सीएम पंक सिचुएशन, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड ये केल्टिक वॉरियर सेमस को लेकर। तो भाई सेमस का रिटर्न हुआ मंडे नाइट रॉ में, एंड इस रिटर्न के साथ सेमस ने एक बहुत ही मैसिव चीज़ अचीव भी कर ली डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कहा जा रहा है दिस पास्ट मंडे ऑन रॉ सेमस कंपीटेड इन हिज 1000th मैच फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई, यानी कि मंडे नाइट रॉ में जो सेमस का मैच हुआ वो उनका 1900वां मैच था, यानी 1900th मैच। तो भाई एक बहुत ही मैसिव अचीवमेंट है भाई। 1900 मैचेस, 1900 मैचेस, ऑलमोस्ट 2000 मैचेस भाई कम नहीं होते हैं। एंड अब सिर्फ और सिर्फ 100 मैचेस बचे हैं सेमस के। 100 मैचेस कंप्लीट करने के बाद भाई वो टोटल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2000 मैचेस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो भाई इससे समझ आता है कि सेमस का करियर कितना मैसिव रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अभी के हिसाब से ये कुछ है सेमस को लेकर रिकॉर्ड। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम के अंदर। और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।